प्यारे बच्चों, गुड़िया एक खूबसूरत लड़की थी। उसके माँ बाप फौत हो चुके थे और वो अपने चचा के घर रहती थी। गुड़िया के चचा का घर एक छोटे से कस्बे में था और ये कस्बा एक ऐसी जगह पर था जहाँ शुमाल और जुनूब से आने वाली हवाएं टकराती थीं। गुड़िया के चचा निहायत रहमदिल इंसान थे। उनके घर में कोई छोटा बच्चा ना था जिसके साथ गुड़िया खेल सकती। यही वजह थी कि चचा और चची के बेहद लाड प्यार के बावजूद गुड़िया अक्सर उदास रहती थी। उनके घर एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम था टॉमी। गुड़िया अक्सर अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलती और खुश होती रहती थी। एक दिन सुबह के वक्त गुड़िया अपने पालतू कुत्ते के हमरा घर से बाहर निकली। अभी वो कुछ दूर ही गई थी कि अचानक आसमान का रंग गहरा हो गया और तेज हवाएं चलने लगी। इससे पहले कि गुड़िया अपने घर वापस आती, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो हवा में उड़ने लगी है। और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो और उसका पालतू कुत्ता टॉमी एक बिल्कुल अलग दुनिया में मौजूद हैं। यहाँ पर उसे हर तरफ फलों से भरे दरख्त, रंग बिरंगे फूलों से लदे पौधे नजर आए। और फिर अचानक एक औरत उसके सामने आई और बोली, मैं तुम्हें बंगाल के जादूगर के देश में खुशामदीद कहती हूँ। गुड़िया ने औरत से पूछा, तुम कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ? औरत ने गुड़िया को बताया कि तुम हवा के साथ उड़ती हुई एक बहुत ही खतरनाक बंगाल के जादूगर के देश में पहुंच चुकी हो और अब यहाँ से वापस जाना निहायत मुश्किल है। गुड़िया ये सुनकर परेशान होगी। औरत ने गुड़िया को जूते देते हुए कहा, ये जादू के जूते हैं, तुम ये पहन लो, शायद आने वाली मुश्किलात में ये तुम्हारा साथ दे सकें। गुड़िया जूते पहनकर एक तरफ चल पड़ी और कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बोना मिला। गुड़िया के पूछने पर बोना बोला, मैं बंगाल के जादूगर को मिलना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी बहादुरी का अंदाजा लगा सकूं। गुड़िया और बोना दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर जाकर उन्हें एक शेर नजर आया, वो भी उसी रास्ते पर जा रहा था। इन दोनों के पूछने पर शेर ने बताया कि वो भी बंगाल के जादूगर से मिलना चाहता है ताकि वो अपनी ताकत आजमा सके। अब तीनों ने इकट्ठे सफर करना शुरू किया। कुछ दूर आगे जाकर उन्हें एक और शख्स मिला। उसने बताया कि वो बंगाल के जादूगर के पास जाकर अपनी अकल आजमाना चाहता है। अब चारों इकट्ठे होकर बंगाल के जादूगर के किले की जानिब चल पड़े। उनके साथ गुड़िया का कुत्ता टॉमी भी था। और फिर जब उनका सामना बंगाल के जादूगर से हुआ तो उसने खौफनाक जानवर उनकी तरफ भेजा, लेकिन बोना जो कि अपनी बहादुरी आजमाना चाहता था, उसने आगे बढ़कर इस जानवर का खात्मा कर दिया। अब बंगाल के जादूगर ने एक गोरीला उन्हें खत्म करने के लिए भेजा। उसके साथ मुकाबला के लिए शेर आगे बढ़ा और फिर अपनी ताकत को आजमाते हुए इसे मार भगाया। फिर अचानक बंगाल के जादूगर की बीवी इन्हें नजर आई। अक्लमंद शख्स के कहने पर गुड़िया ने करीब पड़े गंदे पानी से भरी बाल्टी उठाकर बंगाल के जादूगर की बीवी पर पानी फेंक दिया और फिर इससे पहले कि बंगाल के जादूगर की बीवी को संभलने का मौका मिलता, गुड़िया ने आगे बढ़कर जल्दी से उसके सर पर से स्कार्फ उतारकर अपने सर पर पहन लिया। स्कार्फ छिन जाने के बाद बंगाल का जादूगर और उसकी बीवी दोनों बेबस हो चुके थे क्योंकि अब उनकी असल ताकत खत्म हो चुकी थी। गुड़िया जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहती थी और वो सोचने लगी कि इस अजनबी देश से अपने घर कैसे जाए। फिर अचानक उसके जहन में जादुई जूतों का ख्याल आया। उसने जूतों को हुक्म दिया, मुझे और मेरे कुत्ते टॉमी को घर पहुंचा दो। फिर पलक झपकते ही वो अपने घर पहुंच गई और हंसी खुशी अपने चचा और चची के साथ रहने लगी।